गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है, जो कि हम कोशिश करते हैं पेशेंट्स के या कपल के जो भी यूट्यूब में जो कमेंट्स होते हैं उनको लेके उनका जहाँ तक हो सके उनको क्वेश्चंस का आंसर उनके घर में मिल जाए। हम रेगुलर आईवीएफ करते हैं, फीटल मेडिसिन का भी काम करते हैं, जेनेटिक्स का काम करते हैं विद ब्लास्टोसिस ट्रांसफर एंड विद मेल इनफर्टिलिटी। मैं कई शॉर्ट्स वीडियो भी आजकल डालता हूं, आप उनको देखिए। उनके यदि आपको विस्तृत वर्णन चाहिए तो आपके कमेंट देख के मैं उनका बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा। आई रिक्वेस्ट मिस्टर देवेन टू गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे नील स्पर्म काउंट है, एफएसएच लेवल नॉर्मल है और एलएच लेवल बढ़ा हुआ है। क्या सेल्फ स्पर्म से प्रेगनेंसी पॉसिबल है? और टेस्टिस साइज छोटा है। देखिए, जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसमें मोस्टली टेस्टिस साइज और एफएसएच का बहुत रोल रहता है। और टेस्टिस साइज का एक लिमिट होता है। जैसे इंडियन मेल में 10 से 12 माइक्रो क्यूबिक सेंटीमीटर का या एमएल का यदि टेस्टिस है और यदि एफएसएच नॉर्मल है तो कोशिश ये रहती है कि हम उनके टेस्टिस में से स्पर्म निकाल के उनका आईवीएफ करें उनके स्पर्म से। और मेरी ये कोशिश रहती है कि इवन एफएसएच यदि थोड़ा रेज्ड भी रहे तो भी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम टीसा करके उनके स्पर्म से उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड करने की कोशिश करें। तो हार नहीं मानना चाहिए। कठिन होते हैं केस आईवीएफ के, बहुत सारे पेशेंट बहुत निराशा में जाते हैं, बट आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको चांस लेना चाहिए। सर, मेरी एचएसजी की रिपोर्ट नॉर्मल है और हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा। क्या कारण हो सकता है? किसकी रिपोर्ट नॉर्मल है? एचएसजी। एक मिनट। आई एम डॉक्टर बैनर्जी अगेन, एंड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम वी गॉट डिस्कनेक्टेड विद द वीडियो। प्लीज गो अहेड। सर, मेरे हस्बैंड और वाइफ हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है और हमारा एचएसजी का रिपोर्ट भी नॉर्मल आया है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैं कई बार इन चीज़ों को मैं बता चुका हूँ कि जब भी आपका हस्बैंड वाइफ का सब कुछ नॉर्मल है और एचएसजी बोलते हैं नॉर्मल है, यदि ये 2 ट्यूब हैं, इन ट्यूब्स को यदि नॉर्मल बोलते हैं तो यहाँ से एग निकल के इस ट्यूब में घुस के इस तरफ से भी हो सकता है और स्पर्म जाके इससे एग से मिलेगा, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए यदि आपकी ट्यूब नॉर्मल है। ट्यूब नॉर्मल का प्रूफ तभी होगा जब आप प्रेग्नेंट होते हो, अदरवाइज ट्यूब के खाली खुले होने से काम नहीं होता। ट्यूब में जान भी होनी चाहिए, मतलब इस भ्रूण को खाना देना और इस भ्रूण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना। इनमें यदि कोई भी एक फंक्शन काम नहीं करती है तो ये काम नहीं होता, तब ट्यूब खुले होने के बावजूद भी काम नहीं होता। यदि एचएसजी आपका नॉर्मल है तो या तो आप लेप्रोस्कोपी कराएं, या फिर मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि लेप्रोस्कोपी करके भी बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होता। कई बार हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं एक चांस लेने के लिए, अदरवाइज आईवीएफ कराएं। सर, मुझे पीरियड टाइम पर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, 9-10 दिन ब्लीडिंग चलती है। क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और आपको ये पीरियड का यदि चक्र नॉर्मल रेगुलर है और पीरियड के समय यदि आपको 8-10 दिन ब्लीडिंग होती है तो आप अपने गायनिक को ज़रूर दिखाइए। आप एक अल्ट्रासाउंड कराइए। मोस्ट कॉमन कई बार पॉलिप्स रहते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम होती है, बट दिखा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे ब्लीडिंग होने से आपका हीमोग्लोबिन का बहुत लॉस होता है और आपको एनीमिया रहेगा और कमजोरी रहेगी। सर, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट OHSS आफ्टर ओवम पिकअप। इट इज़ ए सेपरेट चैप्टर। OHSS जो है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये OHSS सिंड्रोम जो होता है, दिस इज जब भी हम आईवीएफ करते हैं तो लो हाई AMH में या अच्छे खास अधिकतर पॉलीसिस्टिक ओवरी में जब हम उसको गोनाडोट्रोपिन देते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं एग्स, फॉलिकल। जब ये फॉलिकल बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो इसमें से जब यदि हमने HCG लगा के इसको ट्रिगर दिया तो एक तो मिल जाएंगे, पर HCG के कारण एक VEGF करके एक दूसरा फैक्टर होता है जो इनमें
ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। ब्लड सप्लाई के कारण इसमें से पानी रिसने लगता है, जो कि पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो इसको 3 वैरायटी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये जो सीवियर वैरायटी होता है, ये सीवियर वैरायटी में पेट के भीतर पानी इकट्ठा होता है, लंग्स के दोनों तरफ जो प्लूरल कैविटी वहाँ पानी इकट्ठा होता है, और वो पानी इकट्ठा होते होते इतना होता है कि जो ब्लड वेसल, जो आपका खून का जो जिसमें पानी मिला हुआ रहता है नॉर्मली अपना खून, वो खून गाढ़ा होने लगता है। जब वो खून गाढ़ा होने लगेगा तो थ्रोम्बोसिस होगी, यूरिन कम बनने लगेगा, यूरिन कम बनेगा तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा चक्र में पेशेंट फंसता है कि जिसमें आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है कई बार। और यदि आपको वो प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का सुन के, यदि ज़रूरत पड़ती है तो आप इंटेंसिव केयर यूनिट में यदि भर्ती हो, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो, आपको ब्लड थिनिंग का मेडिसिन दिया जाएगा, आपके पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी, आपका बहुत सारा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमारे पास में आज की डेट में बहुत सारे क्लिनिक में, बहुत सारे सेंटर में OHSS आजकल नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि यदि ये मैं अल्ट्रासाउंड करते समय, अधिकतर क्या होता है कि कोई अल्ट्रासाउंड दूसरा कर रहा है, IVF कोई और कर रहा है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। पर जैसे मैं सब काम खुद ही करता हूँ, तो आपको यदि अल्ट्रासाउंड में मैं ओवरी हाइपर स्टिमुलेटेड दिखी तो मैं उसमें HCG का ट्रिगर नहीं लगाता हूँ, फिर मैं ल्यूप्राइड का ट्रिगर लगाता हूँ या GnRH एगोनिस्ट का ट्रिगर लगाता हूँ, जिसमें हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आप नहीं करेंगे तो HCG नहीं बनेगा, HCG नहीं बनेगा तो आपकी ओवरी धीरे धीरे सामान्य अवस्था में पहुँच जाती है। बट डेफिनेटली परसेंटेज इज़ वेरी वेरी लेस इन OHSS, बट हमको केयरफुल रहना पड़ता है। बट अभी पिछले मेरे ख्याल से 6-7 साल से ना, यस, हाँ 6-7 साल से या 8 साल से एक भी OHSS का कोई भी केस नहीं हुआ जिसमें कि पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास में जो आपके गायनिक, आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो कैसे उसको हैंडल करते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, आपको यदि कंटेंट अच्छा लगता है वीडियोस के, प्लीज़ गो अहेड एंड शेयर विद दीज थिंग्स विद अदर्स। बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इंस्टाग्राम में यदि आप हमें देखते हैं तो हमारे चैनल सेंटर को फॉलो करिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो हो सकता है आपकी बहुत यूज़फुल हो, और आप जो चीज़ पूछना चाहते हैं डिफरेंट डॉक्टर से, वो जवाब आपको मिल सकता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।